ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2023 अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है और आईपीएल जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट टेबल की रेस, प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बात तो यह भी सच है कि आईपीएल के इतिहास की सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट टेबल या प्लेऑफ की रेस इस बार देखने को मिली है, जहां आईपीएल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है, लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने वाली एक भी टीम नहीं मिली है और एक भी टीम ऑफिशियली तरीके से बाहर नहीं हुई है। इसका मतलब जो महामुकाबला राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला गया, उसने एक बार फिर सभी टीमों की चिंताएं बढ़ाई है। यहां तक कि गुजरात और चेन्नई की भी हालात मुश्किल में आ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई के भी बेहाल हो चुके हैं। जी हां, राजस्थान रॉयल की जीत से कोलकाता नाइट राइडर की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो बाकी टीमों के लिए भी सारे समीकरण बदल चुके हैं। बाकी सारी टीमों को प्लेऑफ की रेस में हड़कंप लाकर खड़ा कर दिया है राजस्थान रॉयल की जीत ने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की जीत के बाद कैसे आरसीबी, एमआई, सीएसके और जीटी के लिए मुश्किलें बढ़ी, बाकी टीमों का बेहाल हुआ, इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। यशस्वी जायसवाल ने जो आईपीएल की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई है और उसके बाद शतक से 2 रन दूर रहे, इस खिलाड़ी को आप इंडियन टीम में देखना चाहते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, आईपीएल जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर जा रहा है, अब प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। मैच दर मैच मुकाबले नहीं, महामुकाबले और टीमें लगातार बाहर हो रही है। इसी बीच मुकाबला राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। राजस्थान रॉयल की जीत से कोलकाता के लिए तो मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन बाकी टीमों के लिए भी खलबली पैदा हो गई है। चलिए एक करके जानते हैं कौन सी टीमें बाहर है, किन स्लॉट के लिए कितनी टीमें हैं और किन की जगह पक्की है। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर नाम पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल का आता है। दिल्ली कैपिटल ने 11 मुकाबले खेले हैं और जिसमें से 4 मुकाबले जीते हैं। दिल्ली कैपिटल के पास इस वक्त 8 पॉइंट अवेलेबल है। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल ने इस साल बहुत ही खराब खेल दिखाया है। अब सोचते हैं दिल्ली कैपिटल की प्लेऑफ में जगह कैसे बन सकती है, तो हम आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल के बचे हैं 3 मुकाबले। अगर दिल्ली कैपिटल तीनों के तीनों मुकाबले भी जीत जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट ही हासिल कर सकती है। इसका मतलब ये कि 14 पॉइंट के साथ में आईपीएल इतिहास में अब तक कोई भी टीम, जहां 10 टीमें खेली गई, वहां पर 14 पॉइंट के साथ में कोई भी टीम नहीं जगह बना पाई है। मतलब दिल्ली कैपिटल बाहर है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने भी जरूरी है। इस पॉइंट टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले हारे हैं। 8 पॉइंट इनके पास में है। अब सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा? सनराइजर हैदराबाद को अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं और चारों के चारों मुकाबले जीतकर ही सनराइजर हैदराबाद 16 पॉइंट तक जा सकती है और जहां से वो प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं। यानी कि ये भी इनके लिए एकमात्र औपचारिकता है। वाकई में ये 4 की 4 नहीं जीत सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल इस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं। इस लिस्ट में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर है और सबसे खराब नेट रन रेट 10 पॉइंट के साथ में इनके ही है। फिलहाल अगर बात करेंगे पंजाब किंग्स के प्लेऑफ के समीकरण के बारे में, तो पंजाब किंग्स को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं और तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर ये टीम भी 16 पॉइंट के साथ में जा सकती है प्लेऑफ के अंदर। जरूरी है बचे हुए तीनों के तीनों जीतना। एक भी मुकाबला हारे आप प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगी, आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में इस बार जगह मिलने वाली है नहीं। पॉइंट टेबल में फिलहाल 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्हें हार के बाद एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल ये 12 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 7वें पायदान पर है। अब केकेआर क्या यहाँ से क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, प्लेऑफ में जगह बना पाएगी भी या नहीं, इसको समझते हैं। केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर को अब भी 2 मुकाबले और खेलने हैं। मान के चलिए दोनों के दोनों ये टीम जीत भी जाती है तो भी ये 14 पॉइंट ही हासिल करेगी और जैसा हमने आपको बताया 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग नामुमकिन है और आप केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी टीमें ऐसा प्रदर्शन करे कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जाए। और उसके लिए भी हम आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर को बचे हुए दोनों के दोनों मुकाबले जीतने जरूरी होंगे।
फिलहाल पॉइंट टेबल में 6th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आता है। 6वें पायदान पर यह टीम है, इसीलिए इस टीम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है क्योंकि ये 7वें से 6वें पायदान पर आई है। 11 मुकाबले खेलकर 5 मुकाबले जीतकर 6 हार कर 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 6वें पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी विराट और फैफ की ये टीम क्या प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? तो इनके लिए भी अभी रास्ता खुला है। इन्हें भी अभी भी 3 मुकाबले और खेलने हैं और 3 में से 3 मुकाबले इनको जीतने जरूरी हैं। यानी आरसीबी तीनों की तीनों जीत जाएगी तो फिर प्लेऑफ में जगह बनाएगी 16 पॉइंट के साथ में। अगर एक भी हारी तो फिर आप भी 14 पॉइंट पर अटकू हो जाएंगे और फिर आप जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए आरसीबी के लिए भी आखिरी समीकरण यही बचता है, बचे हुए 3 के 3 मुकाबले जीतिए और प्लेऑफ का रास्ता खोलिए। पॉइंट टेबल में आगे बढ़े तो बात करते हैं 5वें पायदान की टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 5 ही मुकाबले हारे हैं। 11 पॉइंट इनके पास में है और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा? इनके लिए भी बचे हैं 3 मुकाबले और तीनों की तीनों जीतकर ही ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है। अगर 2 मुकाबले जीतती है तो ये 15 पॉइंट पर अटक जाएगी और वहां पर अगर चौथी टीम 16 पॉइंट हासिल कर लेती है तो इन्हें बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए 15 पॉइंट के साथ आप सेफ नहीं हैं, आपको बाहर होना पड़ेगा। इसलिए आपको बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने जरूरी है, लखनऊ सुपर जायंट्स को भी। अब चलिए टॉप 4 की टीम में बात करते हैं और यहाँ पर राजस्थान की जीत ने कैसे चेन्नई और गुजरात की भी खलबली पैदा कर दी है। चौथे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 11 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 12 पॉइंट इनके पास में है। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 3 मुकाबले अब भी खेलने हैं और तीनों के तीनों जीत कर ये 18 पॉइंट हासिल कर लेगी और 3 में से 2 भी जीती तो भी ये 16 पॉइंट हासिल कर लेगी। इसका मतलब ये है 3 में से 2 जीत कर भी मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना सकती है और मुंबई के लिए रास्ता थोड़ा आसान नजर आता है क्योंकि 3 में से 2 जीतना इनके लिए आसान काम रहेगा। चलिए पॉइंट टेबल के तीसरे पायदान की टीम की बात करें तो नाम राजस्थान रॉयल का भी आता है। राजस्थान रॉयल ने बड़ी छलांग मारी है और मुंबई इंडियंस को झटका दिया है। राजस्थान की इस जीत के बाद इन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबले जीते हैं और 6 ही मुकाबले हारे हैं और ये टीम 12 पॉइंट के साथ में फिलहाल तीसरे पायदान पर है। इस टीम को भी भले ही जीत मिली हो लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा? बचे हैं इस टीम के अब भी 2 मुकाबले और दोनों के दोनों मुकाबले जीतने जरूरी है राजस्थान रॉयल को। इसीलिए राजस्थान रॉयल एक बहुत बड़ी समीकरण लेकर आ रही है। अब राजस्थान की इस जीत से मुंबई और बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ी क्योंकि राजस्थान ने भी प्रबल दावेदारी पेश कर दी है। चलिए बात करते हैं टॉप 2 टीमों की तो नाम चेन्नई सुपर किंग्स का भी आता है। दूसरे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने फिलहाल 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं। 15 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स को अब भी 2 मुकाबले खेलने हैं और 2 में से 1 भी मुकाबला जीते तो आप प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की मानकर चलिए। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स की जगह भी पक्की मान सकते हैं लेकिन 100% सेफ अभी ये टीम भी नहीं हुई है और 100% सेफ तो गुजरात टाइटंस भी नहीं है। इसीलिए तो ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई ये नहीं कर पाई हैं। 11 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और 16 पॉइंट इनके पास में है। अब ये देखिए कि इस टीम ने 16 पॉइंट हासिल कर लिया, मतलब 99% ये क्वालिफाई कर चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी है।